बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ हाज़िर हूँ। तो शुरू करते हैं जी। पहले की जो स्टेटमेंट है जी, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। तो स्टेटमेंट से ही हम लोग डाटा निकालते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये फोर्स एफ है, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, और ये ए है। तो आप लोगों ने मास फाइंड करना है। तो गिवन डाटा से शुरू करते हैं। एफ जो है वो हमारे पास है जी 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ए जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लोगों ने मास फाइंड करना है। देखते हैं जी, हमारे पास है एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम फाइंड करना है, तो एम किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बाई ए। तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एफ की वैल्यू है जी 20 और ए की वैल्यू है 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10, और मास का यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो ये जनाब हमारा मतलूबा आंसर आ जाएगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दिया हुआ था, मास हमने फाइंड करना है, और मास एफ ओवर ए के इक्वल आएगा। एफ भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। तो अब हम मूव करते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। ये वेट है। व्हाट इज़ इट्स मास। बहुत सिंपल है जी, गिवन डाटा वेट डब्ल्यू इतना दिया हुआ है जी 140 न्यूटन। तो हमने मास फाइंड करना है। सोल्यूशन जी, हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम फाइंड करना है, तो एम किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू बाई जी के। तो इसमें जो वेट है हमारे पास है 147, और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 14.7। तो यूनिट क्या आएगा जी, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं जी। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एम हमें दिया हुआ है, हमने फोर्स फाइंड करनी है जो इस बॉडी को गिरने ना दे, मतलब इस बॉडी के वेट के इक्वल फोर्स होगी अपोजिट डायरेक्शन में। गिवन डाटा मास जो है वो है जनाब 10 kg। एफ हमने फाइंड करना है। अगर इस बॉडी को हमने सपोर्ट करना है कि ये नीचे ना गिरे, तो एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के। और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो मास 10 और जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें हम लोग इसको राउंड ऑफ करके सारे मिसालों में हम लोग इसको 10 मीटर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। ये जी की वैल्यू होती है। इसके बाद हम मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। देखिए जी, ये हमें यहाँ पे एफ दिया हुआ है और ये मास दिया हुआ है एम।
तो हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो शुरू करते हैं जी, गिवन डाटा से हम फाइंड करने वाले हैं एक्सेलरेशन ए। फोर्स एफ जो है वो हमें दी हुई है 100 न्यूटन और मास एम जो है वो दिया हुआ है 50 kg। तो चलें जी, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम में, ये एक्सप्रेशन है। तो हम ए फाइंड करने वाले हैं, तो एम को दूसरी साइड पे ले जाइए, एफ बाई एम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू हमारे पास है 100 न्यूटन और एम की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 50 kg। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। ये हमें वेट दिया हुआ है। मैं गिवन डाटा भी साथ साथ लिखता जाता हूँ स्टेटमेंट के साथ। गिवन डाटा, वेट बॉडी का जो है वो क्या है 20 न्यूटन। उसके बाद है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। हमें फाइंड करनी है फोर्स जो इसको अपवर्ड मूव करे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं। एक तो वो फोर्स हमें चाहिए जो 20 न्यूटन को बैलेंस करेगी और एक फोर्स वो चाहिए जो उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पहला तो है फोर्स टू बैलेंस, इसको मैं F1 कह लेता हूँ। तो वो वेट के इक्वल होगी। तो F1 किसके इक्वल आ गई 20 न्यूटन के। तो अब हमें दूसरी फोर्स फाइंड करने के लिए मास चाहिए बॉडी का। तो मास के लिए हमें फार्मूला यूज़ करते हैं W इज इक्वल टू mg और m जो है वो आ जाएगा जी W। इस g को इधर ले आए दूसरी साइड पे g। तो W हमारे पास है जी 20 और g की वैल्यू है 10। तो m हमारे पास आ जाएगा 2 kg। अब दूसरी फोर्स जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं, उसको F2 कह लेते हैं जी। तो m है 2 और a भी 2 और न्यूटन। अब हम अपनी जो फोर्स F हमें चाहिए बॉडी को ऊपर मूव करने के लिए वो होगी F1। वो फोर्स जो 20 न्यूटन को बैलेंस कर रही है और F2 जो उसे ऊपर मूव कर रही है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो F1 जो है वो हमारे पास है 20 न्यूटन और F2 है हमारे पास 4 न्यूटन। तो F जो है वो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। तो इसके साथ ही हम मूव करेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically. तो गिवन डाटा से शुरू करते हैं जी। इसमें वो इम्प्रेशन जो है वो यूज़ होने। गिवन डाटा M1 52 kg, M2 48 kg। जी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद होती है, याद रखनी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन E इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन A। तो ये देखिए कि ये फ्रिक्शनलेस पुली और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग का जो पहला केस है ना वो इस पे जो है वो अप्लाई हो
जी हमारे पास फार्मूला है टेंशन इन द स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन सेट। तो हमारे पास फार्मूला है कि जो टी है ये एक्सप्रेशन आपको ज़ुबानी याद रखना होगा, 2m1 m2 और ये डिवाइडेड बाई होता है m1 प्लस m2 जी। तो जी इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। m1 क्या है जी 52 और m2 है 48 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 48 और जी की वैल्यू होती है 10। तो इस सारे को जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 48, ये आ गया जी 4992 10 और ये आ जाएगा 100, ये इससे कैंसिल। 10 पे डिवाइड किया तो 499.2 यूनिट आएगा न्यूटन। आप इसको लिख सकते हैं 500 अप्रॉक्सीमेटली। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हमने ए फाइंड करना है। और आपको पता है टेंशन इन स्ट्रिंग में जो ए का एक्सप्रेशन है वो इक्वल होता है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, सॉरी ये गलत हो गया, तो दोबारा से करते हैं, इसको रेज कर लेता हूँ। तो फिर से ए का जो इम्प्रेशन है हमारे पास ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, m1 की जगह उसकी वैल्यू है 52 और m2 की जगह उसकी वैल्यू है 48। 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ गया जनाब 4। 52 में से 48 हुआ माइनस, तो 110, ये कैंसिल हो गया और ए जो है वो आ जाएगा 0.4 और यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3.7 टू मैसेज 26 kg 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table and 20 kg is hanging. तो इसमें जो हैंगिंग है वो m1 होता है और जो सरफेस पे पड़ा है वो m2 होता है। तो बाकी हमने एक्सेलरेशन और वो ही फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं जनाब गिवन डाटा से। m1 इसमें क्या होगा 24 kg और m2 26 kg। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है टेंशन टी एंड एक्सेलरेशन ए। तो इधर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जी ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि जब दो मैस अटैच हों एक स्ट्रिंग से और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहे हों तो टी जो है वो किसके इक्वल आता है
m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। t इज इक्वल टू m1 की जगह उसकी वैल्यू है 24, m2 की जगह उसकी वैल्यू 26, 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 24 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 10, 6000 जो इम्प्रेशन आ रही है वैल्यू हमारे पास 6240 डिवाइडेड बाई 50। तो कैलकुलेटर से ही करूँगा और ये आ गया 124.8 न्यूटन। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करने वाले हैं जी एक्सेलरेशन। तो ए जो है वो किसके इक्वल होता है जी? in this case a is equal to m1 divided by m1 plus m2 g. Putting the values, you know m1 24 and 24 plus 26 multiplied by 10, 24 multiplied by 10 is equal to 240 divided by 50। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। 240 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे पास आ रहा है जी 4.8। एक्सेलरेशन 4.8 और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी अब हम मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी 8वां न्यूमेरिकल है जी, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने एक्चुअली टी फाइंड करना है। ये है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, इसको मेंशन किया है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। बहुत सिंपल है जी। पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। हमने टाइम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी जो है वो दिया हुआ है 20 ns और फोर्स कितनी दी हुई है जी 20 न्यूटन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ के इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो हम लोग टी फाइंड करने वाले हैं, तो टी को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे और ये आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एफ। डेल्टा पी जो है वो क्या है 20 और फोर्स 20 है, तो वो 22 था। 22 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.1 और टाइम का यूनिट क्या होता है। अब हम मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस। जी हमने फाइंड करनी है हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये डिसाइड हो जाए कि ये काइनेटिक है या स्टैटिक फ्रिक्शन है। बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस m में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, ये हमें दिया हुआ है म्यू एस। एक्चुअली हमने एफ एस जो है ना वो फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गिवन डेटा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है। मैस हमें दिया हुआ है 5 kg और म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.6।
एफ एस जो है वो किसके बराबर होती है, म्यू एस एफ एन। तो म्यू एस हमारे पास है, एफ एस फाइंड करना है, और एफ एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, और वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम जी है 5, एम है 5 और जी होता है 10। एफ एन क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो एफ एस म्यू एस एफ एन जी, म्यू एस है हमारे पास 0.6 और एफ एन है 50। ये डेसिमल पॉइंट फिनिश किया, ये ज़ीरो इससे गया, तो एफ एस हमारे पास आ जाएगी 30 न्यूटन। लेकिन जी अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, जी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए जो हमने फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। तो हमें एम दिया हुआ है और एक सर्कल का रेडियस है और वी है, सारा कुछ ही दिया हुआ है, जस्ट हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ फाइंड करनी है। एम दिया हुआ है हमें 0.5 kg। रेडियस जो सर्कल का रेडियस है जिसमें बॉडी मूव कर रहा है वो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लीजिए, एस आई यूनिट है, मीटर होता है। तो आर 5 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.5 मीटर। और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो हमें उसने दे दी है 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं हल करता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग ना एफ सी से जाहिर करते हैं, छोटा सा सी लिख लेता हूँ मैं, और ये होता है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर। एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी 0.5, वी स्केयर वी का स्केयर, और आर जी, आर है हमारे पास 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 9, और यूनिट क्या आएगा जी, न्यूटन। लेकिन जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।